Hello बच्चों, let's read the question. Question says consider a line passing through the point 1, 2, 1 and Q point 2, 1, minus 1. If the mirror image of the point 2, 2, 2 in the line L alpha, beta, gamma, then alpha plus beta plus 6 gamma is equal to. सॉल्व करते हुए बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 point x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is x2 minus x minus x1 upon y minus y1 y2 minus y1 z minus z1 z2 minus z1. फर्दर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अब हम फाइंड करते, देखो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों. 2 पॉइंट हमें ये गिवन है, एक तो है 1, 2, 1 एंड 2, 1, माइनस 1. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू. ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1. फिर आ जाएगा y माइनस 2 और यहाँ पे 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1. फिर हम करेंगे z माइनस 1 और ये माइनस 1 और माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2. ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो एक पॉइंट है ए, ये लाइन हो गई पी क्यू, है ना, और ये हमारे पास हो गया पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, 2, 2. इसके रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, इमेज. ठीक, और वो इमेज पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा. तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोटो परपेंडिकुलर निकालेंगे. फिर ये जो फोटो, क्योंकि ये एल अगर इमेज है तो एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए और एल का, और एम यहाँ पर क्या है, फोटो परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो एम के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इसको ले लेते हैं के इक्वल, है ना. तो यहाँ से एम के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे, क्या आ जाएगा k+1 माइनस k+2 माइनस 2k+1. तो ये एम के कोऑर्डिनेट आ गए, है ना. ये एम के कोऑर्डिनेट आ गए. अब यहाँ पर देखो ए एम जो है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, लाइन पी क्यू के. तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. और a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है वो डायरेक्शन रेशो है किसके, ए एम के और लाइन पी क्यू के. तो अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू, तो ये तो हमारे पास क्या है 1 माइनस 2. और अगर हम निकालें यहाँ पर डायरेक्शन रेशो ऑफ ए एम, तो ये हमारे पास कितना जाएंगे, देखो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा k+1 -2 माइनस k+2 -2 एंड -2k+1 -2. तो ये हो गया हमारे पास कितना, देखो यहाँ से k-1 माइनस का k और -2k -1 -2k -1. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा. क्लियर है. अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास ए एम के डायरेक्शन रेशो आ गए और ये पी क्यू के डायरेक्शन, ये तो हो गए ए एम के डायरेक्शन रेशो और पी क्यू के डायरेक्शन रेशो. अगर हम निकालें ये क्या हो गया हमारे पास पी क्यू के डायरेक्शन रेशो. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ से आ जाएगा k-1 इंटू 1 माइनस के इंटू -1 प्लस माइनस के इंटू -1 प्लस -2k -1 इंटू -2 -2k -1 इंटू -2 इक्वल टू 0. ठीक है, तो यही हमारे पास आ जाएगा इसमें. अब जो है
सॉल्व करते हैं इसको और के की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, यहाँ से के होगा, ये प्लस का के कितना हो गया 2k, और ये कितना हो गया प्लस का 4k, तो ये कितना हो जाएगा 6k। ठीक है, और फर्दर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना -1, और ये कितना आएगा प्लस का 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 + 2, तो प्लस का 1। तो के की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ रही है -1/6। इस के की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस वाले रिजल्ट में, तो हमारे पास इस वाले रिजल्ट में तो m की +1 कितना हो जाएगा 5/6, कॉमा यहाँ -1/6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 + 2, तो यह था 13/6, और यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 + 1, क्योंकि माइनस है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो 2 से 6 का जगह तो 1/3 + 1 आएगा, तो ये आएगा 4/3। ठीक है, तो ये m के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। ठीक है, अब m जो है ये क्या है हमारे पास, ये है मिड पॉइंट ऑफ AL। ठीक है, AL का मिड पॉइंट हो गया ये, तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या होगा, क्या जाएगा अल्फा +2 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, और 2 इस तरफ आएगा, तो 5/3 माइनस कितना हो जाएगा 5/3 - 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, क्लियर है। फिर सेकंड हमें क्या करना है यहाँ पे, एक हम ये ले लेंगे बीटा +2 बाई 2 है ना, क्योंकि वो जो पॉइंट ए है वो 2,2,2 है, और अल्फा बीटा गामा है, तो ये आ जाएगा, और इक्वल टू क्या करेंगे 13/6। अब ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, फिर 2 इस तरफ आएगा, तो 13 - 6 करेंगे है ना, 13 - 6 कितना हो गया 7/3, तो ये हमारे ये आ जाएगा 13 - 6, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/3। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं गामा की, तो ये गामा +2/2, ये हमारा हो गया 4/3, ये हो गया 8/3 है ना, 2 से इधर 8/3, फिर 2 इस तरफ जाएगा, तो 8/3 - 2 आएगा, तो 8 - 6/3 हो जाएगा ये, तो 8 - 6 कितना हो गया 2/3 आएगा बेसिकली। ठीक है, क्लियर है ना, तो ये हमारे पास हो गया 2/3, 8 4/3, तो ये हो गया 8/3, 8/3 - 2 3 6, तो ठीक है, ये गामा की वैल्यू आ गई। तो ये आ गए हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर किसकी फाइंड करनी है, अल्फ़ा + बीटा + 6 गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा + बीटा करेंगे तो ये आ गया -1/3 + 7/3 और +6 इंटू गामा, तो 6 इंटू कितना हो गया 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो बनेगा 6/3, 6/3 कितना हो गया 2 है ना, और ये 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया 6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों 6 होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।